तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी सवाल क्यों ना हो, कितना भी कठिन क्यों ना हो, आज के बाद आपसे बनना स्टार्ट होगा। इसके लिए आपको पूर्णपेन वीडियो देखना होगा, क्योंकि मैं आपको इसमें बेसिक से लेके हाई लेवल तक की जानकारी दूंगा। तो पूर्णपेन आप समझने की कोशिश करें। जैसा कि आप लोग को पता है, ये चैप्टर 5 है, ठीक है, और क्लास 10th का पूर्णपेन हम मैथ का सॉल्यूशन करके बताएंगे, कहीं कोई टेंशन नहीं। इससे पहले आप लोग ये वाला वीडियो पूर्णपेन देख लें। तो चलिए हम आपको बताते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में एपी भी लिखा जाता है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हिंदी जो होता है समांतर श्रेणी होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसको है। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो संख्या के अनुक्रम को समांतर क्रम में सजे संख्या को समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। भाई मैं ये बात करूं, जैसे कि आप लोग को घर में पता होगा, कहीं पे भी सीढ़ी बनी होती है बांस की, और बांस की सीढ़ी बनी होती है, और यहाँ पे एक बांस लगाया जाता है और दोनों तरफ कील ठोका जाता है, और इसी तरह के बराबर बराबर करके बांस ठोका जाता है। तो ये हो गया आपका सीढ़ी। और इसमें आपको मैं बता दूं, जैसे कि इस दोनों के बीच की जो दूरी होगा सेम होना चाहिए, यहाँ पे भी सेम होना चाहिए, क्योंकि चढ़ते उतरते कुछ भी हो सकता है, इसलिए सेम बराबर दूरी रखता है ताकि वायर फिसल ना जाए। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर होगा और 2 सेंटीमीटर होगा। तो ये जो दूरी हो गया सीढ़ी का, इसी तरह का मतलब समांतर क्रम में होगा। तो मैं आपको अब डिजिट पे करके बताता हूँ। देखिए, जैसे कि हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया। तो ये जो है संख्या अनुक्रम समांतर क्रम में सजे हुए हैं। तो ये क्या हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ये एपी हो गया। फ्रेंड्स, मैं आपको समझाऊंगा कि एपी में है या नहीं है, कैसे चेक करें ये भी बताऊंगा। तो पहले आप लोग पूर्णपेन समझ लीजिए। जो जो बेसिक नॉलेज है मैं आपको बता दूं। एपी एपी का जो है टाइप होता है। एपी कितने प्रकार के होंगे, कोई पूछ दिया, ऐसे कोई नहीं पूछते हैं, ऐसा कोई सवाल नहीं है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। एपी जो है आपको 2 प्रकार के होता है। एक होता है परिमिति परिमिति एपी, और दूसरा आप कह सकते हैं अपरिमिति एपी, ठीक है। अब परिमिति एपी क्या है और परिमिति एपी क्या है, मैं आपको जानकारी के लिए बता ही देता हूं। देखिए, परिमिति एपी जो होता है, मैं आपको बता दूं 2 4 6 8, और इसी को मैं दूसरे बार लिखूं 2 4 6 8 और डॉट डॉट। मतलब बात कहने का ये है, जिसका अंत हो वो हो गया परिमिति, ठीक है, परिमिति एपी हो गया। और जिसमें डॉट लगा हो, जिसका अंत ना हो, उसको क्या कहेंगे, अपरिमिति, अपरिमिति, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब आप लोग से कोई पूछेंगे एपी कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग जवाब देंगे 2 प्रकार के होते हैं, परिमिति और अपरिमिति एपी। तो परिमिति एपी में खत्म हो जाते हैं अंक, ठीक है, और इसमें जो है खत्म अंक नहीं होते हैं, डॉट डॉट चलते रहता है। इस तरह से आप लोग उसको समझा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैसे हम समझेंगे कि ये एपी है। मैं आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिख के समझाने की कोशिश करता हूँ, 3 6 9 और ये 12, और दूसरा रहा यहाँ पे ऑप्शन 4 5 7 8। मैंने 2 एपी लिखा। अब इसमें से 2 सजा के ही लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बताना है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बताइए ये एपी के फॉर्म में है या ये एपी के फॉर्म में है। तो अब इसको कैसे चेक करेंगे वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक नंबर का बताता हूँ, 3 6 9 और 12 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो दिया गया है, तो अब आपको एपी पहचानने का नियम कुछ ज़्यादा नहीं है, बस शॉर्टकट में आप समझ सकते हैं। देखिए, एपी का जो है कहना है, ये जितना दूरी है इससे वो इतना ही दूरी होगा, और ये जो है इससे भी इतने दूरी में होगा, मतलब समान दूरी में होगा। मान लीजिए 3 3 6 होता है, और 6 3 9 होता है, और 9 3 12 होता है। तो ये इसका जो है अंतर देखिए, दूरी कितना है, इसमें 3 3 का ही है। तो 3 3 का ही आ गया, तो ये हो गया एपी के फॉर्म में। अब दूसरा वाला हम चेक करते हैं। जैसे कि दूसरा वाला सवाल है 4 5 है ना, 7 8, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इसका जो है डिफ्रेंसन है, मतलब इसका जो अंतर आया 1 आया, और इसका जो अंतर आया 2 आया, और इसका अंतर 1 आया। तो ये जो है एपी के फॉर्म में नहीं है, एपी के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ सर्वांतर। आप लोग को कोई सवाल पूछेगा सर्वांतर क्या है, सर्वांतर, तो जिसको आप लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंशन, ठीक है, डिफिनेशन डिफिनेशन, और ये सर्वांतर होता है। तो भाई अभी जो आप लोग ने एपी देखा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ 2 4 6 8, अब यहाँ पे कहेंगे इसका कॉमन डिफरेंशन या सर्वांतर ज्ञात करें। तो आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, बस
मैं आपको इसके शॉर्ट ट्रिक जो होता है, आप यहाँ पे मानिए A2 माइनस A1, ठीक है। दूसरा आप T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। अब आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, आप अल्फ़ाबेट का कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, यहाँ पे या तो आप हिंदी में लिख सकते हैं दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है सर्वांतर ज्ञात करने के लिए आप किसी भी तरह से ज्ञात कर सकते हैं, और आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यदि ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ये सब चीज़ नहीं देखना, बस इस दोनों को जो है माइनस कर दीजिए। अब ये पी के फॉर्म में है तभी तो इसका बोला सर्वांतर ज्ञात करने के लिए, यदि ये पी के फॉर्म में नहीं रहता तो बोलता सर्वांतर नहीं ज्ञात करने के लिए। और अपने के लिए चेक कर लेना, तो देखिए यहाँ पे दूसरा संख्या क्या है आपका 4 है, 4 माइनस आपको 2 कर देना, क्या हो जाएगा 2। और इसका जो डी इक्वल क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंशियल या सर्वांतर को डी से भी सूचित किया जाता है, डी इक्वल क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ सर्वांतर निकालने के लिए आप लोग अच्छी तरह से जान गए होंगे। अब इसका भी देखिए 2 ही होगा और इसका भी देखिए 2 ही होता है, तो इस तरह से आप लोग सर्वांतर ज्ञात कर सकते हैं, मतलब ये डी निकाल सकते हैं। तो फाइनली हो गया ये। अब आपको मैं यहाँ पे दे दूँ, बोलूँ 6, 8, 10 और 12 का सर्वांतर ज्ञात करके दिखाइए, तो आप लोग फटाक से आप लोग क्या कर सकते हैं 2 लिख दीजिएगा, डी इक्वल क्या लिखेंगे 2 लिख दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्यों नहीं दिक्कत होगा मैं वो क्लियर करता हूँ, क्योंकि आपको पता है दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, तो भाई दूसरी संख्या 8 हो गया और पहली संख्या 6 हो गया, तो 8 माइनस 6 तो इक्वल क्या आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पे 10 माइनस 8 तो 2 आ गया, और 12 माइनस 10 तो क्या आ गया 2 आ गया। इस तरह से सर्वांतर आप लोग को ज्ञात करना है। अब हम आपको बता देते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बात, उसके बाद हम आपको ले चलेंगे आगे की ओर। यदि एपी का प्रथम पद दिया है, जैसे एपी का प्रथम पद ए होता है, ए दिया है और सर्वांतर डी दिया हुआ है, जैसे कि डी सर्वांतर जो है डी से ही सूचित किया। एक देखिए एपी का एक पद दिया हुआ है 2, ठीक है, और डी दिया हुआ है 4, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। देखिए एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी दिया हो, तो ए और एपी के दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद निकालना है। तो भाई यहाँ पे कहने का मतलब है एपी का आपका ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, मतलब ए वाला दिया हुआ है और एक पहला डिजिट दिया हुआ है। तो अब आपको बोल दे 2-4 संख्या निकालने के लिए, तो आप लोग को घबराना नहीं, क्या करना है ज़्यादा फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, अपना माइंड को यूज़ कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिर्फ जोड़ देंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से जोड़ के निकाल सकते हैं। लेकिन नहीं, आप लोग को क्या करना है, पहला डिजिट लिखिए और पहला डिजिट में 4 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 में 4 जोड़ दीजिए 10 हो जाएगा, 10 में 4 जोड़ दीजिए 14 हो जाएगा, और 14 में 4 ऐड कर देना है, ठीक है 18 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग सर्वांतर ज्ञात कर सकते हैं, इस तरह से भी, ठीक है। ऐसे में आप लोग 4-5 डिजिट निकाल सकते हैं। अब इस पर मत जाइए, अब इस पे जिसको यूज़ करना है उस पर भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिख दिया। अब आगे हम बात करेंगे इसी में कि यदि आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ इस तरह के भी हिसाब पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको दे दिया 3, 6, 9 और 12, बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसका कह दे 10वां पद ज्ञात करें, 10वां पद ज्ञात करें। तो अब आपको हम बता दें कि अब ये जो 10वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं आपको बता दूं एपी का जो ये दिया हुआ है, एपी का ये पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, चौथा, और बोल्ड है 10वां स्थान पे। 10वां पद का मतलब क्या हो गया, मतलब ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और 10वां पद पूछ रहा है। तो 10वां पद निकालने के लिए एक शॉर्ट फार्मूला, मान लिया जी यहाँ 10वां पद दिया था, आप इस तरह से भी ऐड करके भी निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने निकाला। लेकिन यहाँ पे 15वां पद दे सकता है, 16वां पद दे सकता है, हो सकता है 55 भी दे दे, 57 भी दे दे, कुछ भी डिजिट दे दे। तो आपको कैसे निकालना वो मैं आपको बताता हूँ इसमें। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, यहाँ पे आप लोग को पता है ए एन इक्वल ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। इस फार्मूले से आप लोग को पद ज्ञात होता है, ठीक है। तो कैसे आपको बताते हैं, एक सॉल्व करके बताते हैं हम। पहले ए इक्वल क्या लिखेंगे, पहला डिजिट 3, और डी इक्वल क्या होगा, फटाक से बोलिए, डी इक्वल क्या होगा, इसको इससे माइनस कर देना, 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ए एन इक्वल लिख देना है 10, ए एन इक्वल वाट या 10, ए एन इक्वल वाटे लिखिए, क्योंकि पता नहीं मुझे, अब निकालना है। यहाँ पे ए एन इक्वल लिख दीजिए, यहाँ पे भी मैं आपको आपके हिसाब से ही लिख देता हूँ फॉर्मूला भी, ताकि आप अच्छी तरह से समझें। अब यहाँ पर लिखना है
ए 10 इक्वल ए 10, एन का मान क्या 10 है, एन का मान 10 है, 10 लिख देंगे। और यहाँ पे ए जो लिखा हुआ एक जगह लिखेंगे 3 प्लस एन का मान क्या है 10 है, एन का मान क्या है 10 है, तो 10 माइनस 1 इंटू डी का मान 3। अब यहाँ पे देखिए ए 10 इक्वल लिखेंगे 3 प्लस, अब इसका जो है पहले बोर्ड मास में आपको बता दें कि ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसका काम कर लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे ए 10 इक्वल लिखेंगे, आप शॉर्टकट में भी कर सकते हैं लेकिन हम आपको पूर्ण पेन समझाने की कोशिश करेंगे। 3 प्लस, अब 9 3 जा क्या हो जाएगा 27 और ए 10 इक्वल क्या हो गया 30। अब ये इसका जो आंसर आ गया ए 10 इक्वल आ गया आप लोग को 30। अब भाई अब आपको मैं एक मैजिक बताता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा था 3 6 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। आपको पता है 10वां स्थान पे क्या आता है, 3 के टेबल में 10वां स्थान पे क्या आता है 30 आता है, तो वही निकल गया। अब तो ये हो गया, लेकिन ऐसे सवाल भी रहते हैं, मैं आपको वो भी बताता हूँ कि कहते हैं कि यहाँ पे 10वां पद दिया हुआ है तो आपने फटाक से निकाल दिया। अभी हम इसी सवाल को फिर से लिखें 3 6 9 12। अब यहाँ पे देखिए सवाल वही है 10वां पद का योग ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे 10वां पद का योग ज्ञात करना है, ये जो है पूरा पद का योग ज्ञात करना है, मतलब जोड़ना है। यहाँ पे आप लोग को ये पता चल गया कि 10वां स्थान पर 30 आएगा। इस तरह यदि चलता रहा है 3 6 9 12 तो इसके 10वां पद पर 30 आएगा, लेकिन इसका सब का योग क्या होगा वो आपको इस तरह का सवाल होगा। तो उस सवाल को कैसे बनाएंगे वो देखिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं यहाँ पे देख लीजिए ए इक्वल क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, डी इक्वल क्या लिखेंगे सेम हम चीज़ लिखे हैं यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है एस एन लिखना है, ठीक है। एस एन इक्वल क्या हो जाएगा वाट हो जाएगा। तो आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ यहाँ पे, एस एन फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है। 2 फॉर्मूला से आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब को बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बस आपको सर्वांतर ज्ञात हो याद कर, जैसे मैंने निकाला या आपने सीखा उस तरह से निकाल लीजिएगा। डी निकालने के लिए जानना चाहिए और ये तो पता ही होगा। बाकी सब 2 फार्मूला है जो कि इजी ही है, मैंने आपको बता भी दिया। अब इस पे आप लोग को ज्ञात करके दिखाते हैं और इसका भी हम शॉर्टकट बताएंगे। यदि नॉर्मल सा हिसाब रहे तो आराम से आप लोग बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे एस एन इक्वल दिया हुआ है, यहाँ पे एस एन इक्वल दिया हुआ है और यहाँ पे हमको निकालना है 10वां पद। तो यहाँ लिखेंगे S10 और यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे क्या है n/2। तो n का मान क्या होगा, n का मान 10n होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 10/2। अब 2 तो 2, a का मान 3 तो 3 दिए हैं, देखिए 3 है। अब यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस देंगे, n का मान क्या है 10 - 1 इंटू डी का मान 3। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। S10 इक्वल यहाँ पे काट दीजिए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और 5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए अब फटाफट कर ही दिया जाए। 3 2 जा 6 प्लस 9 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। S10 इक्वल लिखेंगे 5। अब यहाँ पे जो है इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और S10 इक्वल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी S10 इक्वल लिखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 33 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो S10 इक्वल आपका आएगा 165। अब बताते हैं आपको 165 क्या है एक्चुअल में। 165 जो आप लोग देखे हैं ये जो है 3 के टेबल मैंने यहाँ पे लिखा था। चालाकी आपको इसलिए मैंने 3 का और 2 का टेबल इसलिए दिया ताकि आप समझ सकें कि कैसे क्या होता है। आप अभी क्या करना, जस्ट 3 के टेबल को ऐड कर लेना, ठीक है। 3 के टेबल को ऐड कर लेना और आप लोग को पता चल जाएगा। जब 3 के टेबल को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को मिलेगा 165, ये हो गया ऐड। और यहाँ पे देखिए 3 के टेबल में इसी में हम पूछ देंगे पाँचवा पद क्या होगा, तो आप लोग को पाँचवा पद क्या होगा 15 होगा। तो 15 जो है आप लोग इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं या तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला यूज़ कहाँ होता है बाबू, जहाँ कि हमें दूर का डिजिट निकालना है, बहुत दूर से।
कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम इस पर फटाक से निकाल सकते हैं, लिखना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए इसका जो है सबका एड बताया जाता है। अब यहाँ पे हम बोल दें 1 से 100 तक, 1 से 100 तक में आपको बोल देंगे तो आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा। अब आप लोग के लिए एक मैं होमवर्क टाइप से एक हिसाब देता हूँ जो कि आप लोग समझिए। जैसे कि मैं यहाँ पे एक हिसाब लिखता हूँ, मैं जो हूँ प्रत्येक दिन 30 रुपया कमाता हूँ, मतलब मेरा जो है पहला डे 30 रुपया कमाई है और दूसरा डे 35 रुपया कमाई है और तीसरा डे 40 रुपया कमाई है। तो आपको बताना है 30 दिन में, 30 दिनों में कितना पैसा कमाते हैं, ये आप लोग को बनाना है। तो आशा करते हैं आप लोग को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो भी कन्फ्यूज़न था दिमाग में सारा मैंने दूर कर दिया। तो आप लोग 100% समझ ही गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये वाला आप लोग सॉल्व करके फटाक से अभी के अभी आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करते हैं। हाँ, और आप लोग को कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट करेंगे, ठीक है। और ये वाला हिसाब को कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे सही बनाते हैं। और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है एक नई वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।